सलमान, आप रोज क्लास क्यों नहीं देते हो? व्हाट इज द मैटर विद यू? आपके पास तो फोन भी है। मैं बीमार था। क्या बात थी? फीवर था। कब से? दर्द हो गई। कब से? दर्द हुआ। त्रेद गया? तुम पता है तुम कब हम्म। से एब्सेंट हो? एंड सेकेंड थिंग, मैं- अगर आप बीमार थे आपने लीव क्यों नहीं भेजी व्हाट्सएप पे? मेरे उसने पाई दी सो। 19 अप्रैल से लेकर अभी तक आपने सिर्फ 10 क्लास अटेंड की है, और वो भी आप अटेंड नहीं होते थे। मेरा दिन लेंगे खुआ। अच्छा, जब सबको खुलती है आपको क्यों नहीं खुलती है? उसने पाई। उसने खुला ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। तो आज का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स चैप्टर से हमने लिया है। ठीक है, रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों का जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे P4
वो हम खत्म कर चुके हैं। अब से हम P5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम पहले इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे, इकोनॉमिक्स के चैप्टर से, रोड सेफ्टी एजुकेशन। ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है कि रोड सेफ्टी हमारे लिए कितनी जरूरी है, और इसी के बारे में हमें एजुकेट किया जाता है अपनी डे टू डे लाइफ में। आपने ये भी देखा होगा, जब हम सुबह न्यूज स्टार्ट करते, चाहे आप रेडियो की न्यूज सुने, टीवी की न्यूज सुने, उसमें आए दिन एक्सीडेंट के केसेस को लेके कोई ना कोई न्यूज आती ही रहती है। या आप सोशल मीडिया पे होते हो तो आप देखते हो कि कितनी सारी न्यूज है कि आज यहाँ फलानी एक्सीडेंट हुआ, फलानी बाइक वाले की एक्सीडेंट, मतलब टक्कर हो गई ट्रक के साथ। तो इस तरह की जो रोड एक्सीडेंट प्रॉब्लम है वो डे टू डे लाइफ में ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? यहाँ पे जरूरत है क्या? एक सिटीजन जो है कंट्री का, हर एक कंट्री का, चाहे यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वजह क्या है कि इतने सारे एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? आपको पता है कि हर साल हर एक चीज का एक सर्वे आता है, एक रिकॉर्ड आता है। ठीक है। एक स्टडी होती है, जब सेंसस निकलता है तो हर साल कितनी मतलब तरक्की हुई, इस तरह के रिकॉर्ड्स हम रखते हैं। तो एक और सर्वे होता है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रखती है कि हर साल के कितने यहाँ पे इंजरीज हुई ड्यू टू रोड एक्सीडेंट या ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से। तो लगभग उसमें ये देखा गया कि उसमें 1.2 मिलियन, ठीक है, उसमें मतलब आदमी भी आएंगे, औरतें भी आएंगी, बच्चे भी आएंगे, तो पूरे ग्लोब में लगभग 1.2 मिलियन लोग मरते हैं रोज रोड एक्सीडेंट से। ठीक है। अब यहाँ पे रोड एक्सीडेंट सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास कोई व्हीकल है, बाइक है, स्कूटी है, कार है, या कोई बड़ा व्हीकल ट्रक है, तो उससे मेरा जो है कि खतरा है, मैं ठीक से नहीं चलाती हूँ। जो पेडिस्ट्रियंस होते हैं, पेडिस्ट्रियंस का मतलब जो पैदल चलते हैं, ठीक है, तो उनकी भी जाने जाती है ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। यानी कोई भी इंसान अगर वो फुटपाथ का सहारा लेता है, ठीक है, तो वो पेवमेंट पे चलता है सिर्फ इसी वजह से कि कोई रोड एक्सीडेंट ना हो। लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो पेवमेंट्स रहते हैं, जो फुटपाथ रहते हैं, वो इतने मतलब लो बनाए गए हैं कि आराम से व्हीकल उनको टक्कर मार सकती है। ठीक है। तो रोड एक्सीडेंट्स इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे इंडिया के अंदर या दूसरी कंट्रीज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम कहाँ कमी कर रहे हैं? लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म नहीं है यहाँ पे। प्रोफेशनलिज्म का मतलब लोग सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे कौन काम नहीं कर रहा है, इसमें सारे आ जाएंगे, एक सर्कल में सारे आ जाते हैं। पहला तो मानो ड्राइवर है, ठीक है, उसको ट्रेनिंग चाहिए होती है कि वो अच्छे से सेफ्टी नॉर्म्स के साथ, जो भी सेफ्टी रूल्स हमारे लिए ट्रैफिक के जरिए बनाए गए हैं, उन्हें फॉलो करते जाना है। हम क्या करते हैं, जिंदगी को मजाक समझते हैं। कभी हम रास्ते पे खेल भी रहे होते हैं, चाहे जो लड़के होते हैं वो ज्यादा करते हैं, बॉयज में ये ज्यादा देखा जाता है कि वो अपने व्हीकल के साथ खेल रहे होते हैं, उसी की वजह से उनकी जान जाती है। ठीक है। तो इससे सिर्फ उनका नुकसान नहीं है, वो दूसरों को भी खतरे में पड़, मतलब उनकी वजह से दूसरों को भी खतरा होता है। कोई रास्ते पे चल रहा होता है, शायद वो उससे हिट हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे अथॉरिटीज जो रहती है, उनका यहाँ पे काम क्या है कि उन्हें देखना है कि अगर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमने कोई लॉ निकाला है अबाउट ट्रैफिक, तो उनका ये देखना होता है कि वो सही से लागू हो रहा है कि नहीं। अगर कोई वायलेट कर रहा है, उसको पनिश कर। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होती है, वो चेक करते हैं लाइसेंस, वो चेक करते हैं हेलमेट, वो चेक करते हैं कोई रफ ड्राइविंग तो नहीं कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो उसको पकड़ो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, यहाँ पे करप्शन की वजह से क्या हो जाता है, हम उसको घूस देते थे और वो हमें छोड़ता है। लेकिन इससे क्या होता है, हम अपनी लाइफ को भी खतरा मतलब लेते, लाइफ हमारी खतरे में पड़ जाती है, प्लस दूसरों की भी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। सेकेंड, अब यहाँ पे ट्रैफिक रूल जो है वो लागू हो रहा है ना, ये हम इससे भी एक्सीडेंट जो है वो कम से कम कर सकते हैं। सेकेंड, जो हमारे रोड्स है, आए दिन सिर्फ हम ड्राइवर्स के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे, जो वो ड्राइव कर रहे हैं या जो पैदल चल रहे हैं उन्हें चलना नहीं आता है, उन पे इल्जाम नहीं लगाएंगे, बल्कि जो यहाँ के रोड्स है वो भी बराबर जिम्मेदार है कि जितने यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसका ये मतलब है कि रोड्स हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल।
ठीक है, ये अच्छे नहीं बने हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ड्राइवर रहता है उसे हमेशा प्रॉब्लम रहती है अपने व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं पे सड़क खराब है, तो आप देखो कि किस तरह की फ्लक्चुएशन आ जाती है आपकी ड्राइविंग में। कभी आप इधर जा रहे हो, कभी आप इधर जा रहे हो, क्योंकि रोड खराब है। तो यहाँ पे अथॉरिटी की एक और जिम्मेदारी है कि उनको रोड अच्छे से बनाने हैं। ये उन्हें, ये इनकी मतलब सबसे फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उन्हें सक्सेस तक पहुंचना है, अगर हमें देखना है कि जो कंट्री है, ठीक है, वो तरक्की की ओर बढ़ रही है, इकोनॉमी लेवल अच्छा है, ठीक है। जैसे कि इंडिया के बारे में हम बोलेंगे, रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका बहुत बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। हमारी जो कंट्री है उसमें जो इकोनॉमिक लेवल है उसका जो पार्ट है वो कौन है, रोड ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि हम बाहर से चीजें आ रही है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के जरिए, बड़े बड़े ट्रकों के जरिए हम यहाँ से माल ले जा रहे हैं, चाहे वो कारपेट का माल है, चाहे मीट वगैरह कुछ भी हम लोग ले जा रहे हैं, फल ले जा रहे हैं वहां। तो हमारी इकोनॉमी लेवल काफी अच्छी हो रही है, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन काफी मतलब मेन फोकस पॉइंट होना चाहिए इस पे। तो पहली जिम्मेदारी क्या है यहाँ पे सरकार की, कि वो देखे ट्रैफिक रूल्स अच्छे से निभा रहे लोग। सेकंड, जो रोड वगैरह है वो उनको कोई सेफ्टी इशू ना आए, ठीक है। तो उनको कुछ रिकमेंडेशन करनी चाहिए कि जो हर तरह के मतलब आए दिन लॉ बनते रहते हैं। जैसे कि 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट आया था, ठीक है, उसमें मतलब सिनारियो पूरा समझाया गया था कि किस तरह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हम किस तरह इसको कम कर रहे हैं। सो देन अब यहाँ पे ये चीज हो गई कि जो रोड है वो खराब होने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, ड्राइवर्स रफ ड्राइविंग करती है। लेकिन यहाँ पे बच्चों की बात भी आ रही है, तो बच्चे क्यों मर रहे हैं, ठीक है, व्हाई डू चिल्ड्रन हैव एक्सीडेंट्स, उनके एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। काफी सिंपल सा सवाल है। तो इसका ये जवाब है कि देखो, बच्चे जो रहते हैं, ये पिक्चर आप देख लो यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे खेल रही है, वहां से कार आ रही है, ठीक है। तो बच्चे जो रहते हैं उनका जो इंटरेस्ट रहता है वो उनकी सराउंडिंग्स के ऊपर रहता है, यानी वो अपने ही धुन में मगन होते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि जब हम मतलब क्रॉस करें तो हमें क्या देखना है, उन्हें सिखाया जाता है। दैट्स वाई हम कभी मतलब छोटे बच्चों को जब क्रॉस करना सिखाते हैं तो उन्हें समझाते हैं, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, ठीक है, और तब तक अगर व्हीकल नजदीक है तो पहले उसे जाने दो। इस तरह हम वो चीजें इनको सिखाते हैं। इनकी बुक्स में ट्रैफिक रूल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें करने का मतलब क्या है, क्योंकि इनको पता नहीं होता है कि हर एक ट्रैफिक की लाइट, जैसे ट्रैफिक लाइट्स है, उनका मतलब क्या है, उन सिग्नल्स का मतलब क्या है। तो ये बेचारे मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है रेड सिग्नल क्या होता है, ग्रीन सिग्नल क्या होता है। तो उन्हें हमें अवेयरनेस करनी है, ठीक है। सेकेंड थिंग, हमें जो भी मतलब कोई चाइल्ड होता है उसका जो टेम्परामेंट रहता है, वो जो बच्चा होता है वो शैतानी होता है, ठीक है। वो हमेशा क्या करता है, एडवेंचर करता है कि मैं सबसे पहले पहुंचूंगा, क्रॉस करूंगा, वो गाड़ी आ रही मेरे से पहले। लेकिन हमें बच्चों को इस तरह की चीजें करने से रोकना चाहिए। और यहाँ पे सबसे पहली बात जो आ रही है, यहाँ पे फिर से बॉयज की बात आ रही है, तो वो हमेशा शो ऑफ करते हैं, ठीक है, वो मतलब सिखाते हैं, दिखाते हैं कि हम ज्यादा कैपेबल है इन सारी चीजों में। तो ये सारी चीजें वो लोग करते हैं, चेज करते हैं किसी कार को, इस तरह की मतलब बेवकूफाना हरकत करते हैं। कोई ऐसा होता है वो आंखें बंद करके क्रॉस करता है, मतलब इस तरह के ट्रिक्स आजमाता है। लेकिन हमें इनसे अवॉइड करना चाहिए। दूसरा क्या कारण रह सकता है कि बच्चों का जो मतलब एक्सीडेंट वो क्यों होता है, घर की परेशानियां होती है, माँ बाप के झगड़े हो सकते हैं, घर पे कोई टेंशन चल रही है, ठीक है, तो उनका ध्यान कहीं और होता है, वो क्रॉस करने लगते हैं। जेलिसी हो सकती है, अगर कोई बच्चा जो है उसको बराबर से इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है घर पे, ठीक है, तो अगर घर पे उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, उसके कोई भाई है बहन है उसको ज्यादा मिल रही है, तो उस चीज वो जो उसके दिमाग में वो कंजक्शन चल रहा होता है, उसकी वजह से भी ये सारे हादसा हो सकते हैं। या ओवर एक्साइटमेंट हो सकता है, कभी बच्चा खुश हो जाता है, उसे कहीं जाना होता है, मानो खेलने या टॉयज लाने, तो वो इतना खुश होता है, सड़क पे दौड़ने लगता है खुशी के मारे। तो वो उस चीज को क्या कर सकते हैं, डेंजर में उसको पहुंचा सकते हैं। अब सबसे ज्यादा यहाँ पे चीज, यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी यहाँ पे पेरेंट्स की है, कि उन्हें हमेशा बारीकी से बच्चों को देखना चाहिए, खासकर जब वो रास्ते पे चले,
ठीक है। तो जैसे आप देखते हो छोटे बच्चे कभी हाथ छुड़ा लेते हैं, लेकिन हम कितना फोकस रखते हैं कि ये हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। सेकंड, इसको जो परसेप्शन होती है, परसेप्शन का मतलब जो वो देखता है कि गाड़ी वहां है, इसका काफी पुअर परसेप्शन होता है। इसको लगता है कि वो वहां है तो तब तक मैं क्रॉस कर लूंगा। सेकंड, इसका कंसंट्रेशन काफी कम होता है, इसका अटेंशन काफी कम होता है, इसका फिजिकल कंट्रोल भी काफी कम होता है। बड़ा क्या होता है, बड़ा करता है काम कि अगर वो जा रहा है लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर सकता है, पीछे ले सकता है। लेकिन बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्चे जब बीच में पहुंच जाते हैं ना, रास्ते के बीच में, तो वो कंट्रोल खो देते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद करता है। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे कि वो आधे से ज्यादा क्रॉस कर चुके होते हैं, वहां से व्हीकल आते हैं, व्हीकल रुक जाती है, लेकिन कभी वो पीछे जाते हैं फिर से, तो वो उनको क्या हो जाता है, डेंजर में पड़ा सकता है। ठीक है। सेकेंड, जैसे कि मैंने बताया, लैक ऑफ अवेयरनेस है, इनको ट्रैफिक लाइट्स के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं पता होती है, दैट इज वाई इनको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। देन जो ट्रैफिक का एनवायरनमेंट होता है वो काफी पुअर पैटर्नल बिहेवियर, यानी हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें 2 लाइनें बनानी होती है रास्ते पे, हम 5-6 लाइनें बनाते हैं। उससे क्या हो जाता है, क्रॉस करने वालों को भी काफी तकलीफ पहुंचती है। तो हम हमेशा नहीं बोलते कि 2 ही लाइन बनाए, क्योंकि सड़क क्या होती है, सड़क तो एक तो अपनी ही तंग होती है, ऊपर से हम लोग 5-6 लाइनें बनाते हैं। समझ आया? तो दैट इज पुअर बिहेवियर पैटर्न। देन एक्सीडेंट होते क्यों हैं? एक्सीडेंट के बहुत सारे कॉजेज है। एक पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले है कि ये लड़की फोन पे बात कर रही है, इसका 90% कंसंट्रेशन फोन पे होगा, 10% ड्राइविंग पे होगा। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी और प्रोमिनेंट वजह है कि इतने एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। कभी क्या हो जाता है, सिर्फ बात ही नहीं, कभी ये हो जाता है कि लाउड पे म्यूजिक चल रहा है गाड़ी के अंदर, ठीक है, तो वो जो कंसंट्रेशन है उसका सॉन्ग पे होता है, ठीक है, उसके गाने पे होता है। लेकिन कभी क्या होता है, पीछे से हॉर्न कर रहा है कोई, ठीक है, हमने टर्न ले लिया, इंडिकेटर भी नहीं दिखाया, टर्न ले लिया, पीछे से हॉर्न कर रहा है व्हीकल, तो म्यूजिक इतना लाउड है, हम नहीं सुन रहे उसका हॉर्न, हमने देखा भी नहीं, मिरर में भी नहीं देखा, तो इस तरह एक्सीडेंट हो जाते हैं। सेकेंड, हमारी जो स्पीड है वो हमेशा नॉर्मल रहनी चाहिए। स्पीड जितनी लिमिट में होगी उतना ही कम एक्सीडेंट के चांसेस होंगे। सेकेंड, दूसरी डिस्ट्रक्शन क्या है कि हम कभी क्या करते हैं, थकावट होती है या कोई बीमार रहता है तो वो फिर भी ड्राइविंग करता है, उससे क्या हो सकता है, वो फेंट भी हो सकता है, ठीक है, या वो सो जाते हैं। अगर कोई इतना ज्यादा थका है तनिषा निंद्र का साथ, ठीक है, तो जैसे ही उसको नींद आ जाती है, कंसंट्रेशन हट जाता है, वो एक्सीडेंट हो जाता है। लगभग 1 लाख लोग यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पे क्या होता है, वहां पे इंडिया की तरह नहीं है कि शाम को सारे सो जाएंगे, वहां पे रात को भी ज्यादा लोग जगे रहते हैं, पार्टीज वगैरह करते हैं, तो दिन में वो लोग काफी थके होते हैं, या रात को वो ज्यादा ड्राइव करते हैं, तो उस वजह से वो मतलब ड्रंक भी होते हैं, काफी पी भी होती है, तो नार्कोटिक सब्सटेंस कंज्यूम जब करते हैं तो एक्सीडेंट का काफी खतरा रहता है। ठीक है, तो पहला मैंने बताई वजह, पहली आएगी ड्राइविंग फटीग, ठीक है, अगर ड्राइवर थका है तो वो उसके एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो सो भी सकता है, जब वो व्हील को हैंडल कर रहा है वो सो भी सकता है। सेकंड, अगर वो ड्रिंक किया हुआ है, ठीक है, तो ड्राइविंग इन्फ्लुएंस काफी खराब रह सकता है। देन इज रबर नेकिंग। रबर नेकिंग का मतलब होता है, यहाँ पे नेक रबर की नहीं होती है, रबर नेकिंग का मतलब होता है जब बार बार हमारी गर्दन किसी चीज की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, दैट इज रबर नेकिंग। ठीक है, एंड रबर नेकिंग से क्या हो जाता है, कभी हम रास्ते पे कुछ हुआ होता है, लड़ाई हुई होती है या कोई और एक्सीडेंट हुआ होता है, ठीक है, तो हम उसको देखते हैं, या सनसेट होता है कभी, हम मानो मैं आपको एक सिनेरियो दूंगी, आप जैसे बुलवार्ड साइड से जा रहे हो शाम को, तो वहां से जो मंजर रहता है वो काफी अच्छा रहता है। तो बहुत सारे एक्सीडेंट इसीलिए भी होते हैं क्योंकि वो सनसेट को देख रहे होते हैं। समझ आया? देन आपका जो ऑटोमोबाइल है, जो आपका व्हीकल है, उसके डिफेक्टिव पार्ट्स की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि ब्रेक्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से, या टायर घिस चुके हैं, ठीक से ब्रेक नहीं लग रही है, बहुत सारी चीजें, आपको राइट लेना है, मतलब स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है। देन जो रोड कंस्ट्रक्शन है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि रोड की खराब कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। देन आपका मतलब आप जा रहे हो अच्छे से, मौसम ठीक था, अचानक
बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या फिर हिल स्टॉर्म्स हो रहे हैं तो पुअर वेदर कंडीशंस की वजह से हम कंट्रोल खो सकते हैं, या कुछ पस्से वैसे लैंडस्लाइड हो जाता है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी जो एक्सीडेंट वगैरह है वो हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि प्रिवेंट कैसे करें हम एक्सीडेंट को, हम इससे बचे कैसे। लेकिन यहाँ पे कोई एक ही ये नहीं है, कोई एक ही बॉडी नहीं है जो आपको एक्सीडेंट से बचाए। हमें कलेक्टिव फॉर्म में हर एक चीज का सामना करना है। चाहे आप पिछला जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो आप क्या पढ़ रहे थे, नेचुरल डिजास्टर, उसमें हमने देखा था इंडिविजुअल लेवल से लेके कम्युनिटी लेवल तक हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी रहती है, राइट। तो वैसे ही अगर हम एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने की बात कर रहे हैं तो देर आर डिफरेंट सेगमेंट्स, है ना, जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जो अवॉइड कर सकते हैं एक्सीडेंट को। ये वाला आप फिगर देख लो, ये वाली डायग्राम, ठीक है। तो रोड सेफ्टी किस किस के ऊपर है, ड्राइवर्स के ऊपर भी है, पुलिस फॉर्मुलेटर, पॉलिसी फॉर्मुलेटर की यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, टीचर के ऊपर भी है, यानी वो बच्चे जो रहते हैं प्राइमरी से ही सीखे रोड सेफ्टी के बारे में। जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव होता है यानी जिसको हमने चुना होता है इलेक्शन में, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो रोड्स को अच्छे से मरम्मत करे। देन पुलिस जो मतलब जिसके लिए ये तैनात किए गए हैं वो अपनी अच्छे से मतलब जिम्मेदारी निभाई। देन सिविल सोसाइटी, जो सिविलियंस है, आप है, मैं हूँ, सिटीजन जो रहते हैं, हमें भी अच्छे से मतलब अपनी बेहतरी के लिए वही चुनना है जो सही है, यानी फुटपाथ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सेकेंड, जैसे कि मैंने ट्रैफिक पुलिस देखा कि उनका कैसा बिहेवियर होता है लोगों के टुवर्ड्स, तो उनका ये बिहेवियर रहना चाहिए कि वो लॉ को अप्लाई करनी चाहिए। देन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी जिसको हमने चुना, तो वो अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको वो सुनना है, उसको सॉल्व भी करना है। देन जो भी ये मतलब पॉलिसी बनाते हैं, जो भी ये डिसीजन लेते हैं, सिविल सोसाइटी का यहाँ पे क्या रहता है, सिविल सोसाइटी का यहाँ पे ये रहता है कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली, गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकाला, हमें उसे ओबे करना है, ठीक है। देन पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स, यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेटर जैसे मिनिस्टर वगैरह है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट लेवल होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कोई पॉलिसी निकाली, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उनको अवेयर करना है कि इस वजह से प्रॉब्लम है, या अगर वो हमें अवेयर कर रहे हैं तो हमें उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए। देन टीचर, टीचर हमेशा बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेनिंग वो किस तरह दे, उसको क्लासरूम में इस तरह की सिचुएशन प्रोवाइड करनी है कि बच्चों को समझ आ जाए कि अगर ये वाली कंडीशन कल को रोड पे होगी तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। देन ड्राइवर्स, ड्राइवर्स जो सबसे ज्यादा मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं इस सर्कल में, ठीक है। तो ड्राइवर्स को चाहिए कि वो हमेशा क्या करे, वो हमेशा अच्छे से ड्राइव करे, रफ ड्राइविंग बिल्कुल ना करे। सेकेंड थिंग, और उन्हें चाहिए कि वो बच्चों को मतलब लिमिटेशंस दे ट्रैफिक में। आजकल क्या हो जाता है कि 18, हम बोलते हैं कि 18 अब वो ये ड्राइविंग मतलब व्हीकल देना चाहिए, लेकिन हम के यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 10 साल का, 12 साल का बच्चा, ठीक है, वो ड्राइविंग कर रहा है और वो भी रफ ड्राइविंग कर रहा है। तो उस पर काफी क्या होनी चाहिए, ममानत होनी चाहिए और अलग अलग लॉज भी बननी चाहिए। तो आगे लॉज बने, जैसे अमेंडमेंट बिल हुई, ठीक है, रोड मोटर व्हीकल जो बना था 1988 में, उसके आगे अमेंडमेंट हुई 2016 में, उसके अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन आए। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे आरटीओ वगैरह के बारे में, लाइसेंस के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया? यस मैम।